हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे डिवाइन हिंदी टैरो चैनल पे। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आज हम एक पिक कार्ड रीडिंग कर रहे हैं और हम जानने की कोशिश करेंगे कि भगवान आपसे क्या कहना चाहते हैं। गॉड का, भगवान का आपके लिए क्या संदेश है, क्या मैसेज है, वो क्या आप तक कन्वे करना चाहते हैं। तो इसी बारे में हम ये रीडिंग करने वाले हैं। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने दो कार्ड्स लगाए हुए हैं। ये गणेश जी का कार्ड है और ये हनुमान जी का कार्ड है। तो जो आपको अट्रैक्ट कर रहा है या फिर आप जिस भगवान पे विश्वास करते हो या जिस भी तरह से आप कार्ड को चूज़ करना चाह रहे हो, जिस भी तरह से आप अट्रैक्ट हो रहे हो एक स्पेसिफिक कार्ड की तरफ, प्लीज़ उसे चूज़ करिए। टाइम स्टैम्प आपको नीचे मिल जाएंगे। और चलिए देखते हैं कि जिन्होंने कार्ड नंबर 1 यानी कि गणेशा कार्ड चूज़ किया है, गणेश जी का कार्ड चूज़ किया है, आपसे भगवान क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या बेहतर होने वाला है आपके लाइफ में। हेलो गाइस, जिन्होंने कार्ड नंबर 1 ये गणेश जी का कार्ड चूज़ किया है, चलिए देखते हैं कि भगवान आपसे क्या कहना चाहते हैं और क्या होने वाला है आपके लाइफ में। क्या गुड न्यूज़ आप सुनोगे या क्या कुछ होने वाला है, चलिए देखते हैं। जिन्होंने वाइल नंबर 1 चूज़ किया है, भगवान जी उनसे क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश है भगवान की तरफ से उनके लिए, क्या बेहतर होने वाला है उनकी लाइफ में। ओके, दो कार्ड्स आए हैं, हियर एंड नाउ एंड पीस। तो जो पहला कार्ड है वो है नंबर 32, हियर एंड नाउ। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपको इस समय में, अभी में रहने की ज़रूरत है। शायद आप बहुत पास्ट के बारे में सोचते हो, खुद को परेशान करते हो या बहुत फ्यूचर के बारे में सोचते हो। तो कहीं ना कहीं आपको अभी इस वक्त के बारे में सोचना चाहिए और इस वक्त में रहना चाहिए। शायद आपको पीछे और आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। जो होगा आपके लिए भगवान देख लेंगे। आपको इतना परेशान होने की या फिर ओवर एंड ओवर अगेन पहले की और बाद में की सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने बारे में सोचने की ज़रूरत है कहीं ना कहीं अभी की। अभी क्या चाहते हो, पास्ट और फ्यूचर के बारे में मत सोचो, ठीक है। तो भगवान जी आपसे यही कहना चाह रहे हैं, गणेश जी आपसे यही कहना चाह रहे हैं कि अभी के बारे में सोचो। पास्ट में अगर आपको किसी ने हर्ट किया है, कुछ लॉस हो गया, कोई आपसे दूर चला गया कहीं पे, आप वो नहीं कर पाए जो आप करना चाहते थे, तो शायद उसमें आपकी बेहतरी थी। शायद वो आपके लिए सही था, इसीलिए तब वो हुआ। शायद आपको तब नहीं वो एहसास हुआ हो, लेकिन गणेश जी कह रहे, भगवान जी कह रहे कि वो आपके लिए सही था, वो होना बहुत ज़रूरी था। और फ्यूचर के बारे में भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं। कल किसने देखा, कल हम नहीं जानते कल क्या होने वाला है। एंड वाई टू वरी, अगर हम जानते ही नहीं है कि कल होने भी वाला है या नहीं होने वाला, तो उसके बारे में क्यों हम परेशान हो, राइट। तो भगवान जी चाहते हैं कि आप अभी के इस समय के बारे में सोचो। दूसरा जो है वो है पीस, नंबर 23। कहीं ना कहीं शांति, अमन, शांति की आपको ज़रूरत है। मे बी आप बहुत स्ट्रेस लेते हो, किसी भी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो, तो ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद को परेशान करके आपको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको खुद से पीस में आना चाहिए, खुद को पीसफुल करना चाहिए, ठीक है। आपके लाइफ में मे बी स्ट्रेस ज़्यादा है, आप खुद को ज़्यादा एग्जॉस्ट कर रहे हो, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, तो ऐसा भी नहीं करना है, ठीक है। कहीं ना कहीं शांति, अमन, ये ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है। तो बी एट पीस विथ योर सेल्फ एंड विथ पीपल अराउंड यू। चलिए और देखते हैं भगवान जी आपसे क्या कहना चाहते हैं, गणेश जी आपसे क्या कहना चाहते हैं। गणेश जी आपसे क्या कहना चाहते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, राउंड एंड राउंड, नंबर 25। देखिए, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप किसी एक सिचुएशन में स्टक हो। आप घूम रहे हो गोल 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 उस पर्सन के साथ, उस सिचुएशन में, उस एक पर्टिकुलर सिचुएशन में अटके हुए हो, गोल गोल घूम रहे हो। तो आपको वैसा नहीं करना है। कहीं ना कहीं अपने आप को अनस्टक करिए ऐसे सिचुएशन से जो आपके लिए अच्छा नहीं है, जो आगे नहीं बढ़ रहा है, जिसका कोई फ्यूचर नहीं है। आप खुद को बांध के मत रखिए किसी भी चीज़ से। आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आप खुद को बांध के रख रहे हो किसी सिचुएशन से, तो वो आपके लिए लॉन्ग टर्म में अच्छा नहीं रहेगा। आप घूमते रहोगे एंड वापस वहीं पे आके रुकोगे, तो कोई ग्रोथ नहीं होगी, कोई आगे नहीं बढ़ पाओगे आप, ठीक है। तो अनस्टक करिए सारे ऐसे सिचुएशन से जो आपको आगे नहीं बढ़ाती है, जो आपको एक ही सिचुएशन पे स्टक रखती है, और आगे बढ़ जाइए ऐसे सिचुएशन से, ठीक है। ओके, चलिए और देखते हैं
वन मोर कार्ड, गणेश जी आपसे क्या कहना चाहते हैं? ओके, बाय द बुक, नंबर 11। ठीक है, देखिए जहाँ तक कि मुझे लगता है कि शायद आप कोई नया रास्ता नहीं ले रहे हो, आप कुछ नया आउट ऑफ द बॉक्स नहीं कर रहे हो, काफ़ी कंफर्ट जोन में जा चुके हो। जो लोग करते हैं और जो मेरे फ्रेंड्स करेंगे मैं वही करूँगा, मैं वही करियर लूँगा, जो एक एक उसी किताबी दुनिया में आप चल रहे हो जहाँ पे एक कुछ चीज़ें आपने सुनी है, पढ़ी है, जानी है और उसी तरह से कर रहे हो। आप आउट ऑफ द बॉक्स जाके कुछ नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो वैसा आपको नहीं करना है, आपको अपने आउट ऑफ बॉक्स जाके या कंफर्ट जोन से बाहर जाके कुछ करना है। एक ही चीज़ को पकड़ के सेम वही लाइफस्टाइल आप अगर अपना रहे हो तो वो आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा इन लॉन्ग रन। तो आपको एक न्यूनेस लानी पड़ेगी अपने लाइफ में। अभी हम लोग ये देखते हैं फ्रॉम एनर्जी ओरेकल आपकी लाइफ में क्या बेहतर होने वाला है, क्या बेहतर होने वाला है आपकी लाइफ में। आई थिंक आपको कार्ड्स दिखाई दे रहे होंगे, या क्या बेहतर होने वाला है आपकी लाइफ में। ओके, पहला है कॉन्ट्रैक्ट। देखिए मुझे लगता है पहली बात जो मुझे यहाँ पे दिख रही है, दिस इज नंबर 6। आई थिंक आपको किसी सिचुएशन में जस्टिस मिलेगा, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे करियर हो, चाहे कोई भी हो। अगर कोई फेयर डिसीजन नहीं हुआ था, अगर कोई फेयर सिचुएशन नहीं हुई थी तो वो होने वाली है। फाइनली आपको फेयर जजमेंट मिलेगा। कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता है कि स्पेशली अगर आप किसी लीगल सिचुएशन से गुजर रहे हो तो आपको जस्टिस मिलेगा, आप जो चाहते हो वो सिचुएशन में वो रिज़ल्ट आएगा। और मुझे लगता है जो भी आपके लाइफ में हो रहा है इट इज़ फॉर योर बेटरमेंट। ठीक है, आपको एक्सेप्ट करना है कि वो आपके बेहतरी के लिए हो रहा है। आपके लाइफ में क्या बेहतर होने वाला है? एंजल ऑफ लव, नंबर 49। कहीं ना कहीं आपको प्यार मिलेगा। अगर आप पुराना प्यार चाह रहे हो, कोई पुराना पर्सन अपने लाइफ में चाह रहे हो, तो एंजल ऑफ लव आपको ब्लेस कर रही है वो पुराने पर्सन के दिल में प्यार जगाने के लिए और आपके लाइफ में वापस लाने के लिए। अगर आप कोई नया पर्सन एक्सपेक्ट कर रहे हो तो आपकी लाइफ में नया प्यार आएगा, नया पर्सन आएगा। सो एंजल ऑफ लव इज़ ब्लेसिंग यू। चलिए और देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास है द गार्डन एंड द गेट। देखिए मुझे लगता है नंबर 30 है। आप कहीं ना कहीं आपके नज़रिया आपको शिफ्ट करने की ज़रूरत है। शायद आप सिर्फ उन चीज़ों के बारे में देख रहे हो जो आप खो चुके हो, जो बुरा हुआ है, जो डिस्ट्रक्शन हुआ है, लेकिन आप उन चीज़ों के पास नहीं देख रहे हो। आप ग्रैटिट्यूड नहीं दिखा रहे हो, आप थैंकफुल नहीं हो रहे उन लोगों के लिए, उन चीज़ों के लिए जिसने आपको बेहतर बनाया, जिसने आपको हैप्पीनेस दी, जिसने आपको इस मुकाम पे आप वहाँ पे हो आज जहाँ पे आप हो, उसके लिए आप थैंकफुल नहीं हो। बजाय कि उसके लिए आप थैंकफुल हो, आप रो रहे हो पुरानी ऐसी चीज़ को लेकर, रिग्रेट कर रहे हो, पछता रहे हो जो मे बी हो चुकी है, उसका भी कोई संबंध नहीं है आपके फ्यूचर से या आपके प्रेजेंट से। ठीक है, तो लुक एट द बेटर थिंग्स। अच्छा क्या है उसकी तरफ देखिए और एक आपके कदम से आप अच्छे डायमेंशन में जा सकते हो। तो बेटर डिसीजन लीजिए। मे बी आप दोहराए पे हो किसी सिचुएशन पे लेके क्रॉस रोड्स पे हो, तो बेटर डिसीजंस लेने हैं आपको। चलिए और देखते हैं कि क्या बेटर होने वाला है आपकी लाइफ में। वाओ, समवन हैज़ अ क्रश ऑन यू, नंबर 45। कोई नया पर्सन, कोई पुराना पर्सन अभी भी आपके बारे में सोचता है। अगर ये पुराना पर्सन है तो डेफिनेटली वो अभी भी आपके बारे में सोचते हैं, अभी भी प्यार करते हैं। और अगर ये कोई नया है तो समवन हैज़ अ क्रश ऑन यू, कोई तो आपको बहुत प्यार से देखते हैं, सीक्रेटली एडमायर करते हैं। ठीक है, और आपके लाइफ में डेफिनेटली एक स्टेबल रिलेशनशिप आ रहा है बहुत ही जल्द, या समवन हैज़ अ क्रश ऑन यू। ठीक है, चलिए टैरो से देखते हैं कि आपके लाइफ में भगवान जी आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं आपको। भगवान जी आपको क्या बताना चाहते हैं। पहला जो मैसेज है वो है 9 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सैज। मुझे लगता है एक तो आप किसी के सामने ओपन अप नहीं हो रहे हो या कोई आपके सामने ओपन अप नहीं हो रहा है, तो ये झिझक या ये जो क्या करूँ क्या नहीं करूँ, ये वाला जो सिचुएशन है, इससे खुद को अनस्टक करिए और द फुल एनर्जी में चले जाइए, जहाँ पे आप रिस्क ले रहे हो, जहाँ पे आगे बढ़ रहे हो, न्यू बिगनिंग्स कर रहे हो। ठीक है, अटक के नहीं रहना है, ऑब्स्टैकल्स सारे हटाना आपके ही हाथ में है, एंड फ्री करना अपने आप को आपके ही हाथ में। डोंट बी स्टक, फ्री योर सेल्फ फ्रॉम समथिंग। दिस इज़ एरीज एनर्जी। ठीक है, चलिए और देखते हैं कि आपकी लाइफ में क्या बेहतर होने वाला है। आप फ्री होने वाले हो फ्रॉम अ सिचुएशन जो काफ़ी टाइम से स्टक थी।
कोई फाइनेंशियल सिचुएशंस थे आपके लाइफ में, पैसा नहीं जुटा पा रहे थे, अर्निंग ठीक से नहीं हो पा रही थी, या फिर इनकम सोर्सेज नहीं जनरेट हो रहे थे, तो आई थिंक कोई समथिंग बेटर इज़ कमिंग इन योर लाइफ। आपको एक तो हो सकता है कि कोई आपको रिकॉग्नाइज़ करेगा आपके वर्क स्पेस पे, जहाँ पे आप काम कर रहे हो, में भी आपको ग्रोथ ही नहीं मिल रही है, पैसा नहीं मिल रहा है, इनकम ज़्यादा नहीं हो पा रही है, तो आपके जो हायर पोजीशंस जो लोग हैं वो आपको एक्नॉलेज करेंगे, रिकॉग्नाइज़ करेंगे कि हाँ आप लायक हो आगे बढ़ने के, आपको प्रमोशन दे सकते हैं या फिर आपको इंक्रीमेंट मिल सकती है, ठीक है। समथिंग बेटर इज़ डेफिनेटली हैपनिंग। या कोई आपके रिलेशनशिप की बात अगर करी जाए, अगर आप बहुत एफर्ट्स डाल रहे हो, ये टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न एनर्जी और ये है वर्गो एनर्जी, अगर किसी सिचुएशन में आप जान डाल रहे हो, पूरी एनर्जी डाल रहे हो, पूरा प्यार दे रहे हो, डेडिकेशन दे रहे थे, बट सामने वाले पर्सन आपको समझ ही नहीं रहे थे, वो आपको समझ रहे थे तो भी जान दे वर नॉट रियलाइजिंग, तो अभी रियलाइज़ होने लगेंगे, ओके। चलिए, किसी सिचुएशन में आई थिंक अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड थे, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस एनर्जी, तो फाइनली मुझे लगता है आपको स्ट्रेस से बाहर निकलना चाहिए। बॉटम ऑफ द डेक है। अगर कोई आपको एक्नॉलेज नहीं कर रहा था, कोई आपके प्यार को समझ नहीं रहा था, कोई आपको आपके परेशानी को देख नहीं रहा था, आप बहुत परेशान हो रहे थे, रो रहे थे, डिप्रेस थे, सैड थे, रात को सो नहीं पाते थे, तो फाइनली कोई आपको माफ़ी मांग सकता है आपसे, या फिर कोई आपको स्पाई कर सकता है ना, आपको ये दिख सकता है कि हाँ भाई वो पर्सन इंटरेस्टेड है मुझ में, वो भी चाहता है कि मैं खुश रहूँ और हैप्पी रहूँ और उसके साथ रहूँ, तो कोई तो एक्नॉलेज करने वाला है, ये डेफिनेटली यहाँ पे हो रहा है आपको, ठीक है। चलिए और देखते हैं कि क्या बेहतर होने वाला है, मैसेज आपके लिए क्या है भगवान की तरफ से। आपको सैड नहीं रहना है, डेफिनेटली सैड नहीं रहना। जिस भी पर्सन से आप अटेंशन चाह रहे हो, उनका अटेंशन पूरा है आप पे, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए भगवान आपसे और क्या कहना चाहते हैं, व्हाट मैसेज। या जो भी हो रहा है, भगवान चाहते हैं कि आप समझो, जानो कि जो हो रहा है वो आपके अच्छे के लिए हो रहा है। यूनिवर्स, भगवान, एंजल, स्पिरिट गाइड्स सब आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक में है, ये लिब्रा एनर्जी है, और यहाँ पे जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। अगर आपका दिल टूटा है, अगर किसी ने आपका दिल तोड़ा है, तो वो आपके भले के लिए है। इट वॉज मेंट टू बी। अगर वो हुआ है तो भगवान की मर्जी थी, दैट इज़ वाई वो हुआ है। कुछ अच्छा, देखिए भगवान हमारे लिए कभी बुरा नहीं चाह सकते, वो हमारे लिए अच्छा ही चाहते हैं। या सो दिस इज़ ये सारी चीज़ें आपके लाइफ में होने वाली है। भगवान चाहते थे कि आप जानो, पहचानो, ठीक है। हैंड रिटन मैसेजेस देख लेते हैं आपके लिए क्या एडवाइस है। स्टॉकर, जैसे मैंने कहा, कोई तो आपको डेफिनेटली स्टॉक कर रहा है, कोई पुराना या नया पर्सन हो सकता है। कॉम्प्रोमाइज़, तो आपको डेफिनेटली किसी सिचुएशन में कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए। एडजस्टमेंट्स रिक्वायर्ड है यहाँ पे। वाटर साइन आप हो सकते हो या आपके पार्टनर हो सकता है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, थर्ड पार्टी सिचुएशन। तो अगर कोई यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे आया था कॉन्ट्रैक्ट, तो मे बी कोई डिवोर्स की सिचुएशन है कि आपके पार्टनर की, समथिंग लाइक दैट। तो फाइनली मे बी उससे बाहर निकलोगे आप थर्ड पार्टी सिचुएशन से। एंड एक और मैसेजेस चाहिए हमें। क्राइंग, तो अगर आपको रोने की ज़रूरत है तो रोइए, अगर वही आपको हील करता है तो डेफिनेटली रोइए और अपने आप को आगे बढ़ाइए, हील करिए। तो यही थी रीडिंग जिन्होंने गणेश जी का कार्ड चूज़ किया था। अगर रीडिंग पसंद आई है, आपको कुछ एडवाइस मिला है, लाइक ज़रूर करना। और सी यू नेक्स्ट वीडियो। हेलो गाइस, जिन्होंने कार्ड नंबर 2 यानी कि हनुमान जी का कार्ड चूज़ किया था, चलिए देखते हैं कि भगवान हनुमान जी आपसे क्या कहना चाहते हैं। भगवान की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है, क्या बेहतर होने वाला है, क्या आपके लिए वार्निंग साइंस है, किस बात का ध्यान रखना चाहिए आपको आपकी लाइफ में। चलिए देखते हैं। जिन्होंने कार्ड नंबर 2 यानी हनुमान जी का कार्ड चूज़ किया था, उन्हें हनुमान जी क्या कहना चाहते हैं, हनुमान जी का मैसेज क्या है आपके लिए, क्या कहना चाहते हैं, क्या कन्वे करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं भगवान आपसे, क्या कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। ओके, फर्स्ट हमारे पास है फोर्क इन द रोड, नंबर 13। देखिए, मुझे लगता है आपके लाइफ में कोई ऑब्स्टैकल है या कोई चॉइसेस हैं जो बहुत डिफ़िकल्ट लग रहे हैं आपको इस वक्त, बहुत डिफ़िकल्ट लग रहे हैं, तो आपके हाथ में है बेटर चॉइस करना, ठीक है। अगर आपके रास्ते में कोई ऑब्स्टैकल्स है तो आपको बेटर चॉइसेस करने हैं।
और सही रास्ता चुनना आपके हाथ में है। जो चीज़ आपको आगे जाने से रोक रही है, चाहे वो आपके लव लाइफ में हो, चाहे आपके करियर में हो, आपके हाथ में है उस चीज़ को रोकना, उस चीज़ को हटा देना अपने रास्ते से। और इसको सेल्फिशनेस नहीं कहते, इसको सेल्फ लव कहते हैं, क्योंकि आप खुद से प्यार करते हो, इसलिए आप एक स्पेसिफिक सिचुएशन या पर्सन को अपनी लाइफ से हटा रहे हो। कोई सिचुएशन अगर टॉक्सिक है और आप फिर भी उसमें रह रहे हो तो वो गलती आपकी है, क्योंकि उससे बाहर निकलना आपके ही हाथ में है। ठीक है, तो डेफिनेटली भगवान जी आपको कह रहे हैं कि अगर कोई सिचुएशन ऐसी है टॉक्सिक जो आपको मे बी अटका के रख रही है, आपके रास्ते के अडंगा बन रही है आपके रास्ते में, तो उसको हटाइए। अपने रास्ते के सारे कांटों को हटाना आपकी इस वक्त की ज़रूरत है। चाहे वो आपके फ्रेंड्स है, चाहे वो आपके लव्ड वंस है, अगर आपको वो परेशान हो रहा है, अगर वो आपको नेगेटिव वाइब्स दे रहे हैं, सो जस्ट हटा दीजिए उसको लाइफ से। ठीक है, या फिर एटलीस्ट आप कांटेक्ट कम कर सकते हो। दूसरा है ट्रेजर आइलैंड। तो भगवान जी आपसे कह रही है, नंबर 9 है, डेफिनेटली कोई बहुत अनएक्सपेक्टेड सा आपको गिफ्ट या सरप्राइज़ या न्यूज़ या फिर कोई ऐसी चीज़ आपको डेफिनेटली मिलने वाली है। अबंडेंस आ रहा है आपके लाइफ में, बी रेडी टू रिसीव इट। कोई ऐसी चीज़ अनएक्सपेक्टेडली ब्लेसिंग्स आ रहे हैं आपके लाइफ में, एंड बी रेडी फॉर इट। ये ट्रेजर जो है, ये ट्रेजर आइलैंड पे आपको भेज रहे हैं भगवान, और आपको ट्रेजर मिलने वाला है। जो हार्डवर्क आपने किया था, जिसका आपको, चाहे वो काम के रिलेटेड हो, चाहे प्यार के रिलेटेड हो, जो भी हार्डवर्क, जो डेडिकेशन आपने दिखाया है, भगवान आपको इस ट्रेजर आइलैंड पे भेजने वाले हैं। आपको ट्रेजर मिलने वाला है, आपको फ़ायदा होगा, एबंडेंस मिलेगा। और दूसरा कार्ड है कम्युनिटी, नंबर 8। देखिए, मुझे लगता है आपके भगवान जी आपके आसपास कई ऐसे लोगों को भेज रहे हैं जो आपकी केयर करेंगे, जो आपको सपोर्ट करेंगे, जो आपको पॉजिटिविटी देंगे। और आपको ऐसे लोगों के साथ रहना भी चाहिए जो आपके लिए अच्छे हैं, आपके ग्रोथ में आपको आगे बढ़ाते हैं, ना कि आपको पीछे खींचते हैं। तो अपने आसपास के लोगों की तरफ देखिए कि आप कैसे लोगों की संगत में रहते हो, कैसे लोगों के साथ रहते हो। अगर आप किसी के साथ नहीं रहते हो, खुद को आइसोलेटेड रखते हो, तो ये आपके लिए एक एडवाइस है कि आपको लोगों के साथ रहना चाहिए, घुल मिलना चाहिए, लोगों से बात करनी चाहिए, और अपनी एक अच्छी पॉजिटिव बेटर कम्युनिटी बनानी चाहिए जो आपको आगे बढ़ाए। ठीक है, चलिए और देखते हैं क्या मैसेज है भगवान जी की तरफ से आपके लिए, हनुमान जी की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। लास्ट मैसेज है हमारे पास, द फेट्स, नंबर 17। देखिए, मुझे लगता है कि जो भी हो रहा है वो आपके नसीब में था, जो भी बेटर होगा वो आपके नसीब में है। सो उस चीज़ को एक्सेप्ट करिए। आपने जो आज तक सहा है, या आपने जो आज तक ब्लेसिंग्स देखे हैं, उसके लिए थैंकफुल हो जाइए, क्योंकि वो आपके नसीब में था, इसी वजह से वो आपको मिला। यही आपका नसीब है और यही आपको मिलना था और वही आपको मिला। ओके, चलिए अभी हम लोग एनर्जी ओरेकल से देखते हैं कि आपके लिए लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स आने वाले हैं, क्या अच्छी बातें होने वाली है, क्या बेहतर होगा आपकी लाइफ में। चलिए देखते हैं क्या ब्लेसिंग्स आ रहे हैं आपके लाइफ में। पहला है एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़, 24 नंबर। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप में भी आपके लाइफ में सारी सिचुएशन के सोल्यूशन है। ठीक है, रास्ते हैं आपके लाइफ में, बट आप उसको देख नहीं पा रहे हो। पॉसिबिलिटीज़ अच्छे हैं आपके लाइफ में अच्छे होने के, बट शायद आप उनको देख नहीं पा रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो। ठीक है, तो आपको अपनी फोकस को चेंज करना चाहिए, अपने नज़रिए को चेंज करना चाहिए, और क्या पॉसिबिलिटीज़ है चीज़ों को ठीक करने की, बेटर करने की, उस पर फोकस करना है आपको। सॉरी, माइक हिल गया। तो लुक एट द एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़। अगर आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा है तो प्लान बी की तरफ जाइए। प्लान ए अगर नहीं चल रहा है तो आपकी लाइफ में काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ है आगे बढ़ने के, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो करियर हो, कुछ भी हो, आपके लाइफ में पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी है। बस आपके देखने का नज़रिया आपको बदलना पड़ेगा। ठीक है, कहीं ना कहीं चेंज योर फोकस। व्हाट मोर डू वी हैव। आपके लिए भगवान जी का क्या मैसेज है, क्या बेहतर होने वाला है आपके लाइफ में, क्या बेहतर होने वाला है आपके लाइफ में, प्लीज़ क्या बेहतर होने वाला है। दूसरा है रेस्ट एंड रीजेन्युएशन, नंबर 19। देखिए, आपको हील होने की ज़रूरत है। अगर अभी तो आप किसी हार्ट ब्रेक से निकल के आए हो तो आपको हीलिंग की काफ़ी ज़रूरत है। रेस्ट कीजिए, रीजेन्युएशन की आपको ज़रूरत है। शांति से सोचिए क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, और उसको छोड़ दीजिए। बार बार ओवर थिंक मत कीजिए, अपने आप को हील होने दीजिए। अगर आपका दिल टूटा है, लेट इट हील। ऐसा नहीं है कि आपका दिल टूटा और बस दिस इज़ द एंड। आगे लाइफ है, आगे बढ़ना है, मूव ऑन करना है।
एक ही चीज़ पे अटक के नहीं रहना, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है आप खुद को एग्जॉस्ट कर रहे हो, ज़्यादा सोच के, किसी के लिए ज़्यादा कुछ करके, काम में भी ओवर एग्जॉस्ट कर रहे हो खुद को। तो एक हर चीज़ का लिमिट होता है, अपने आप को एग्जॉस्ट मत कीजिए, ठीक है। हीलिंग हो रहा है, डेफिनेटली भगवान जी आपको हील कर रहे हैं, एंड आपको खुद को भी हेल्प करना है। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, आई टोल्ड यू। नंबर 34, हीलिंग की ज़रूरत है, और अभी भगवान जी रास्ता खोलेंगे, दरवाज़ा खोलेंगे। देखिए, भगवान जी आपको सिर्फ रास्ता दिखा सकते हैं, या फिर मंजिल कहाँ पे है आपकी या कौन सी है वो बता सकते हैं, चलना तो आपको है, ठीक है। तो डेफिनेटली मुझे लगता है आपका जो पर्सनल हीलिंग और हैप्पीनेस, खुशियों का जो दरवाज़ा है वो खुलने वाला है। बी रेडी टू वॉक इन, और पूरे पॉजिटिविटी के साथ और पूरा भगवान पे ट्रस्ट करके इस रास्ते पे चलिए, और उस पार खुश होकर मिलिए, ठीक है। चलिए और देखते हैं कि क्या बेहतर होने वाला है आपके लाइफ में, क्या बेहतर होने वाला है आपके लाइफ में। और नेक्स्ट हमारे पास है वॉकिंग अवे। आई टोल्ड यू, नंबर 27। देखिए, जो लोग, जो सिचुएशन, जो करियर चॉइस आपके लिए बेहतर नहीं है, आपको उसमें से कुछ फ़ायदा ही नहीं हो रहा है, आपको ड्रेन किया जा रहा है, आपको यूज़ किया जा रहा है, आपके फीलिंग्स को आपको अगर उसमें कोई खुशी मिल ही नहीं रही है, आपको तो बस परेशानियाँ ही मिल रही है, तो ऐसे सिचुएशन में क्यों रहना है? क्यों आप खुद को परेशान कर रहे हो? तो इट्स टाइम टू वॉक अवे। अगर कोई ऐसा रिलेशनशिप है जहाँ पे आपकी इज़्ज़त नहीं की जाती, आपसे प्यार नहीं किया जाता, आपको टाइम नहीं दिया जाता, वॉक अवे फ्रॉम दैट पर्सन और दैट सिचुएशन। अगर कोई लोग आपकी लाइफ में ऐसे हैं जो आपको नीचा दिखाते हैं, चाहे वो आपके दोस्त हो, चाहे वो आपके काम के स्पेस में कोई लोग हो, तो उनसे दूर रहना ही बेहतर है, उनके लाइफ से दूर जाना ही बेहतर है। तो डेफिनेटली समथिंग नीड्स टू चेंज हियर। अभी हम लोग टैरो के थ्रू देख लेते हैं कि आपकी लाइफ में भगवान जी आप क्या मैसेज देना चाहते हैं और क्या बेहतर होने वाला है आपके लाइफ में। भगवान जी आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है। भगवान जी आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, आपको क्या करना चाहिए, भगवान जी आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। वाह, एम्प्रेस, टॉरस एनर्जी। मुझे लगता है आपको खुद की सेल्फ लव, सेल्फ रिस्पेक्ट, यू आर एम्प्रेस, ठीक है। चाहे आप मेल हो फीमेल हो, डजेंट मैटर। आई थिंक आपको इस एनर्जी में आना है जहाँ पे आप खुद के ऊपर ध्यान देते हो, खुद को इम्पोर्टेंस देते हो, खुद की वैल्यू करते हो, लोगों को प्यार देते हो, बट खुद को भी प्यार देते हो। एम्प्रेस सिर्फ दूसरों को ही प्यार नहीं देती, दूसरों का ही भला नहीं करती है, वो अपने लिए पहले सोचती है, ओके। एंड अगर आप अपने बारे में नहीं सोचोगे तो आप दूसरों से क्या प्यार कर पाओगे? अगर आप खुद कॉन्फिडेंट नहीं हो, आप लोगों को क्या समझा पाओगे या क्या सिखा पाओगे? तो आपको एम्प्रेस एनर्जी में आना है। 2 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपको अपने लाइफ के हर पहलू को बैलेंस करना आना चाहिए, ठीक है। नो मैटर यू आर एम्प्रेस और नो मैटर यू आर अ नाइट, या फिर आप एक पेज के एनर्जी में हो, आपको खुद को और आपके लाइफ को बैलेंस आउट करना आना चाहिए। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है आप सिर्फ लोगों के बारे में ज़्यादा सोचते हो, तो आपको अपने बारे में भी सोचना है, चाहे वो आपको उस वक्त लगे कि नहीं मुझे अभी इस पर्सन के अच्छे के लिए ही सोचना ज़रूरी है, ऐसा नहीं है। यू हैव टू फर्स्ट थिंक अबाउट योर सेल्फ ऑल्सो। खुद का ध्यान रखिए, खुद के प्रायोरिटीज़ को देखिए कि आप क्या चाहते हो, ठीक है। और कहीं ना कहीं लव योर सेल्फ, यही मुझे लगता है। चलिए और देखते हैं। और हाँ, मुझे ये भी लग रहा है कहीं ना कहीं काफ़ी लोग यहाँ पे ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो आपको एक ऑप्शन बनाते हैं, लाइक किसी और के साथ एक तराजू पे तोलते हैं आपको। तो आपको ऐसा किसी के लाइफ का ऑप्शन नहीं बनना है। आप उनसे डायरेक्ट बात कर सकते हो कि यू कैन ईदर चूज़ मी और द अदर पर्सन। चूज़ करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। वो पर्सन क्या आपको खरीदने नहीं आया कि वो आपको चूज़ कर रहा है, ठीक है। यू आर एन एम्प्रेस, यू हैव टू कम इन दिस एनर्जी। किसी को अपने ऊपर वॉक ओवर मत करने दीजिए। नेक्स्ट आपके पास है 2 ऑफ वंस, एरीज लियो सैज एनर्जी। ये टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न एनर्जी था और ये टॉरस एनर्जी था। मुझे लगता है कि आपका कोई वेट फाइनली ओवर होने वाला है। भगवान जी आपसे कह रहे हैं टू टेक दैट लीप ऑफ फेथ। आगे बढ़िए, पीछे मत देखिए।
किसी किसी के लिए मे बी फॉरेन ट्रैवल के चांसेस आ सकते हैं बहुत जल्द। आने वाले 2 महीनों के अंदर ही काफ़ी लोगों का कुछ इशू था, फॉरेन जाने के लिए ट्राई कर रहे थे, वो वीज़ा का नहीं हो पा रहा था या पीआर का प्रॉब्लम था, कुछ भी अगर आपका फॉरेन रिलेटेड कुछ भी इश्यूज़ थे तो वो फाइनली ठीक होने वाले हैं। और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि आपको आगे बढ़ना चाहिए। भगवान जी आपको कह रहे हैं कि पीछे मुड़कर मत देखो, बी पैशनेट एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड, मोटिवेटेड रहो। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, दिस इज़ ऑल्सो एरीज लियो सैज एनर्जी। आगे बढ़ो, टेक दैट लीप ऑफ फेथ, जस्ट उस घोड़े पे चढ़ जाओ, सवार हो जाओ और आगे बढ़ो। यही भगवान जी आपको कहना चाहते हैं। आपके अंदर सारे वो गुण हैं कि आप स्किल्स है कि आप आगे बढ़ के सक्सेसफुल हो सकते हो। चलिए भगवान जी आपसे क्या कह रहे जानते हैं। हनुमान जी आपसे क्या कहना चाहते हैं। जस्टिस और एस ऑफ वॉन्ड्स, तो लिब्रा एनर्जी है विद दिस जस्टिस एंड एरीज लियो सैज एनर्जी विद दिस एस ऑफ वॉन्ड्स। कहीं ना कहीं मुझे लगता है आपके फाइनली आपको जस्टिस मिलेगा, चाहे वो कोई भी सिचुएशन था, कोई करियर इशू था, कोई काम के जगह पे आपको ठीक से नहीं आपको फ़ायदा नहीं हो पा रहा था, ग्रोथ नहीं हो पा रहा था, प्रमोशन नहीं हो पा रहा था, आपको लोगों को जो लोग पीछे पीछे घूमते बॉसेस के, उन लोगों को ही अगर कंसिडर किया जा रहा था, आपको काम में लाइक आपके अंदर वो क्वालिटी होके भी आपको अगर वो नहीं मिल पा रहा तो फाइनली आपको जस्टिस मिलेगा। चाहे ये प्यार के मामले में हो, चाहे किसी के भी मामले में हो, आप जहाँ जिसमें आपकी अच्छाई है वो आपके लिए होगा। दूसरा यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स, समथिंग न्यू, समथिंग ब्रांड न्यू इज़ अबाउट टू बिगिन। काफ़ी लोग अगर आप सेकेंड मैरिज के बारे में सोच रहे हो, फाइनली डिवोर्स होके यू विल गेट अ न्यू ऑफर, अ न्यू ब्रांड लव ऑफर। और जो लोग किसी शादीशुदा पर्सन से डील कर रहे हैं तो उनका फाइनली कोई लीगल केस सॉल्व होके वो आपके पास आ सकते हैं। या फिर समवन फ्रॉम योर पास्ट इज़ अबाउट टू कम बैक टू सर्व यू जस्टिस। ओके, तो भगवान आपके लाइफ में समथिंग न्यू, समथिंग बेटर भेज रहे हैं। चलिए और देखते हैं। वाओ, 3 ऑफ पेंटिकल्स और पेज ऑफ पेंटिकल्स। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न एनर्जी है दोनों भी। मुझे लगता है आपका अपने स्पेशली अपने वर्क स्पेस में लोगों के साथ घुलना मिलना बढ़ेगा, अच्छा होगा। आपके टीम वर्क में टीम वर्क बढ़ेगा, आप लोगों से अच्छे से मैनेज कर पाओगे, अच्छे से उनके साथ काम कर पाओगे। आपके यू विल गो अलॉन्ग वेरी वेल विथ पीपल अराउंड यू, चाहे काम के जगह पे हो, चाहे आपके लाइफ ओवरऑल लाइफ की बात की जाए। लोग आपके बारे में बात करेंगे, लोग आपको सराहेंगे, लोग आपको रिकॉग्नाइज़ करेंगे। और यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स, कहीं ना कहीं मुझे लगता है हाँ। और अगर किसी से कोई पैसे लेने आपके थे, ठीक है, कहीं पे पैसे अटके हुए थे या कहीं पे पैसे चुकाने थे, वो भी होने वाला है। और भगवान जी आपको कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि लोगों के बीच अपनी एक छाप छोड़ो, लोगों के बीच आपको अपना सेल्फ रिस्पेक्ट हमेशा ऊंचा रखना है, अपने आप को हमेशा ऊपर रखना है, अपने आप को कभी नीचे नहीं गिरने देना, अपनी रिस्पेक्ट करनी है खुद की, तब जाके लोग भी आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, आपके आसपास जो लोग हैं। और मुझे ये भी लग रहा है कि अगर लव्ड वंस की बात की जाए तो फाइनली कोई आप तक एक स्टेबल ऑफ़र पहुंचा सकता है अपने किसी फ्रेंड के थ्रू, कोई तो आप तक रीच आउट करने वाला है, ठीक है। चलिए हैंड रिटन मैसेजेस देख लेते हैं और फिर हम लोग रीडिंग क्लोज करेंगे। आपके लिए हैंड रिटन एडवाइजेस या मैसेजेस क्या है। फर्स्ट हमारे पास है चॉइसेस, तो मे बी आपके लाइफ में कोई चॉइसेस आ सकते हैं। दूसरा है ट्रैवलिंग, तो मे बी आपको ट्रैवल करना पड़े कहीं पे, ठीक है। चलिए और देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे गिफ्ट्स, तो कोई गिफ्ट्स आपको भेज सकता है या आपको काफ़ी गिफ्ट्स मिलेंगे। नेक्स्ट है कन्फ्यूजन, कोई कन्फ्यूजन है तो उस पर काम करिए या कन्फ्यूजन दूर होने वाला है आपका। लास्ट मैसेज हमारे पास है को डिपेंडेंसी, तो कोई अगर आप पे को डिपेंडेंट था तो आपको वॉक अवे करना चाहिए, आपको ऐसे रिलेशनशिप में नहीं रहना है। तो यही थी रीडिंग आपके लिए जिन्होंने हनुमान जी ये कार्ड चूज़ किया था। अगर रीडिंग से आपको कुछ हेल्प मिली है तो डेफिनेटली लाइक चिपका के जाना और सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।